जमीन के बाद अब जल में भी पाकिस्तान में आईएसआई की पनाह में पड़ रहे आतंकियों की साजिश का एक नया ठिकाना हो गया है। देखिए, जमीन से घुसपैठ की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तानी आतंकियों की नजर अब पानी से घुसपैठ पर जा टिकी है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तान का ये नया नापाक प्लान डिकोड भी कर लिया है। बीएसएफ के वाटर विंग ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में हाई स्पीड मोटर बोट के जरिए पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। सुरक्षा चक्र इतना ज्यादा मजबूत कर दिया गया है कि अब यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जम्मू के अखनूर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने किस तरह से पुख्ता तैयारी की है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर। आतंकियों के मंसूबे यहां क्यों नहीं पूरे हो पाएंगे, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जल हो या जमीन, पाकिस्तान से सटा हिंदुस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां से आतंकी घुसपैठ के फिराक में न लगे हों। लेकिन उनके नापाक इरादों को कुचलने के लिए मुस्तैद हैं हिंदुस्तान के रणबांकुरे। साल के 365 दिन के 24 घंटे सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस हैं, चौकन्ने हैं हर उस आहट पर जिसकी पदचाप जमीन से आती हो या पानी के अंदर से। हिंदुस्तान का यह ऐसा सुरक्षा चक्र है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों में हिंदुस्तान की कैसी तैयारी है, पानी से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए किस तरह तैयार हैं बीएसएफ के जवान, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पहुंची, जहां बहने वाली चिनाब नदी सरहद के दोनों ओर के लोगों को जीवन देती है, उनकी प्यास बुझाती है। लेकिन आतंकी इसी पानी से घुसपैठ कर लोगों का लहू बहाकर अपनी प्यास बुझाने का मंसूबा पाल बैठे हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के अखनूर सेक्टर में, और ये जो आप बोट देख रहे हैं ये बीएसएफ की हाई स्पीड बोट है जो इनको मुहैया करवाई गई है ताकि बीएसएफ के जवान जम्मू कश्मीर के नदी नालों की सुरक्षा कर सकें जो कि सीमा से सटे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं नदी, ये चिनाब नदी है, जम्मू कश्मीर के कई जिलों से गुजरती है, जम्मू संभाग के कई जिलों से गुजरती है और आखिरकार यहीं पर अखनूर में कुछ ही यहाँ पर, अगर हम जिस स्थान पर इस समय हम हैं यहाँ से कुछ ही मीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाती है चिनाब नदी। तो इस नदी के जरिए से कहीं पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ ना करे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ के जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिनाब नदी के जरिए आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। यहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, लिहाजा किसी भी खतरे से निपटने के लिए बीएसएफ अलर्ट है। हाई स्पीड मोटर बोट के जरिए बीएसएफ का वाटर विंग 24/7 पेट्रोलिंग कर रहा है। यहाँ पर ये काफी बड़ी चुनौती रहती है कि नदियों की सुरक्षा करना, यहाँ पर पेट्रोलिंग करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कई बार ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि हो सकता है आतंकवादी पानी के रास्ते से घुसपैठ करने वाले हों। जैसा कि 2018 में भी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में झेलम नदी के जरिए एक बोट के जरिए उन्होंने एक योजना बनाई थी कि वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर जाएं, लेकिन समय रहते ही वहां पर बीएसएफ के जवानों को सूचना मिली और उस जो घुसपैठ का जो प्रयत्न था पाकिस्तान के आतंकवादियों का, उसको विफल कर दिया गया। पाकिस्तान की जल साजिश नई नहीं है। 2018 में पाकिस्तानी आतंकियों ने झेलम नदी के जरिए घुसपैठ की नाकाम साजिश रची। 15 जनवरी को सेना दिवस पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी आतंकी झेलम नदी से एक नाव के जरिए उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। चिनाब या झेलम ही नहीं, जम्मू और एलओसी की कई नदियों से पानी के रास्ते आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। जम्मू और एलओसी के नजदीक 14 छोटे बड़े नाले और 3 बड़ी नदियां हैं। यहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं।
यही वजह है कि बीएसएफ ने नदी, नालों और आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बॉर्डर पर तैनात थे। जय हिंद। उस चौकी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी है, तो यहाँ पर ये चीज सुनिश्चित करनी होती है कि कहीं घुसपैठ तो नहीं हो रही है, आतंकवादी तो नहीं आ रहे हैं। और हालांकि जब से पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वो सीज फायर का पालन करेगा, तब से शेलिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान नए पैंतरे आजमाता है, नए रास्ते वो ढूंढता है ताकि यहाँ पर आतंकवादियों की घुसपैठ हो सके, साथ में यहाँ पर हथियारों की जो है स्मगलिंग हो सके, तस्करी हो सके। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले साल से सीज फायर चल रहा है। हाल के महीनों में सीज फायर वायलेशन में कमी जरूर आई है, लेकिन ना तो सीमा पार से आतंक का खतरा कम हुआ है, ना ही पाकिस्तान की नीयत बदली है। सीमा पार से अलग अलग रूपों में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स भेजने की फिराक में है। लिहाजा सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को भी बढ़ा दिया है। अब चाहे धरती हो या पानी हो, हर जगह पे वो चौकसी बरत रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं घुसपैठ पानी के रास्ते से ना करवाए। तो एक बहुत बड़ी पहल है और सरकार ने भी जो है, जो सीमा सुरक्षा बल है, उनको हाई स्पीड जो है बोट्स मुहैया करवाई हैं ताकि नदी नालों में बीएसएफ के जवान चौकसी बरत सकें और साथ ही में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकें। यहाँ पर जो बोट्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, अब हम इन बोट्स में बैठेंगे और जायजा लेंगे कि किस प्रकार जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं यहाँ पर चिनाब नदी में चौकसी बरतते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। काफी चुनौतीपूर्ण इलाका है ये, काफी विषम परिस्थितियां हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर भारी वर्षा हुई थी। पिछले साल लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की चाल का सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश किया था। जम्मू कश्मीर में पानी के रास्ते से घुसपैठ और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद का प्लान डिकोड किया गया था। जम्मू कश्मीर में हिंटरलैंड पर बड़े आतंकी हमले करने में नाकाम रहे जैश और लश्कर ने पानी के रास्ते घुसपैठ कर बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन भारत के सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के अलर्ट होने से आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके और न अब हो पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के रणबांकुरे एलओसी पर 24 घंटे सातों दिन तैयार हैं, चौकस हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन हो या आसमान, सरहद पर खतरा हर जगह से होता है, लेकिन इस खतरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीएसएफ के जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। इन सैनिकों की चौकस निगाहों की वजह से ही पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में हर बार नाकाम होता है। यहां कदम कदम पर खतरा है। कुछ ही दूर पर पाकिस्तान की चौकियां हैं, लेकिन सरहदों को महफूज रखने के लिए बीएसएफ जवानों की निगाहें चौकस हैं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के अखनूर सेक्टर में और मेरे पीछे जो आप एक कांटेदार तार देख रहे हैं ये जीरो लाइन है और यहां पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीएसएफ जवानों की जो एक टुकड़ी है, एक टीम है, इस समय यहां पर गश्त कर रही है। ये काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है बीएसएफ के जवानों के लिए। काफी विषम परिस्थितियों में यहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्य करते हैं। यहां पर बारिश भी काफी ज्यादा होती है आजकल, चूंकि मॉनसून का समय है तो बारिश यहां पर कई बार हुई है पिछले कई दिनों से। हालांकि आज धूप निखर कर आई है, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है और जो खासतौर पर जो इस समय मौसम है, काफी उमस भरा मौसम है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है। उसके बावजूद बीएसएफ के जवान तत्परता के साथ 24 घंटे यहाँ पर सीमा की सुरक्षा करते हैं। बीएसएफ के जवान दिन और रात देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं। आंधी आए या तूफान, ये हर वक्त सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। अखनूर सेक्टर के जिस इलाके में बीएसएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं, वहां से पाकिस्तान की चौकियां साफ दिखती हैं।
हमारे सामने पाकिस्तान की चौकी दिख रही है, उस चौकी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर चौकसी बरतना काफी कठिन होता है। यहाँ पर दाईं ओर चिनाब नदी है जो कि बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है। दूसरी तरफ जमीन का इलाका है, यहाँ पर कांटेदार तार लगाई गई है और यहाँ पर भी जो है चौकसी करनी होती है। यहाँ पर भी गश्त लगातार बीएसएफ के जवानों को करनी होती है, क्योंकि दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी कोई दुस्साहस कर सकता है। सीमा पर फिलहाल पाकिस्तानी बंदूकों का शोर थमा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा सरहदों पर गश्त पहले जैसे ही जारी है। ये काफी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण इलाका है, क्योंकि वहां से नदी के उस तरफ से थोड़ी दूर बाद जो है वहां पर नियंत्रण रेखा भी शुरू हो जाती है। तो अखनूर से ही जो है नियंत्रण रेखा भी शुरू होती है। लेकिन जिस इलाके में इस समय हम खड़े हैं, ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चिनाब नदी की भी सुरक्षा करनी है बीएसएफ के जवानों को कि पानी के रास्ते से कोई घुसपैठ ना हो सके, और साथ ही में यहाँ पर जमीन के रास्ते से। सीमा पर इस कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकियों की घुसपैठ की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब पाकिस्तान हथियारों को भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बीएसएफ के जवान इन आसमानी साजिशों को नाकाम करने के लिए भी कमर कस चुके हैं। इन जवानों के जज्बे की वजह से ही पाकिस्तान देश की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इन्हीं जवानों के जज्बे की बदौलत ही चौकसी का ये नतीजा निकला है कि पिछले कुछ बरसों में आतंकी घटनाओं में लगातार कटौती आई है। आतंकवाद और नक्सलवाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, लेकिन गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि कुछ सालों में आतंक पर लगाम भी लगी है। किस प्रकार से वो आपको बताते हैं। इसी तरह पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी दर्ज की गई है। 2018 में 417 आतंकी हमले हुए थे, जबकि पिछले साल यानी 2021 में 229 हमले दर्ज किए गए। आगे आपको बताते हैं कि भारत से पाकिस्तान के उस सफर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे पूरा होने में 75 साल लग गए। कहानी एक महिला की है जो 90 साल की उम्र में अपना पुश्तैनी घर देखने पाकिस्तान पहुंची। फिर क्या हुआ, ये आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गलियों में वो कहते हैं सामने गैराज था। ये जो बारा यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियाँ ये जो बारा यहाँ आना है दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, हमारा यहाँ सब कुछ है, हमारा यहाँ सब कुछ है। ये तराना खुशी का है। 90 साल की रीना वर्मा की जुबान से निकले ये लफ्ज दरअसल इस बुजुर्ग के दिल की वो आवाज है जो बरसों से दिल में कहीं दबी हुई थी। अब वो मौका आ गया है जब रीना वर्मा इन अल्फाज के जरिए अपने मन की बात बयां कर रही है। ये जो बारा यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियाँ ये जो बारा यहाँ आना है दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, हमारा यहाँ सब कुछ है, हमारा यहाँ सब कुछ है। 75 साल पहले अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आकर बस चुकी रीना छिब्बर वर्मा को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो एक दिन फिर से रावलपिंडी के उस घर की दहलीज पर लौटेंगी जहां उनकी पैदाइश हुई थी। मुझे यहाँ इतनी मुद्दत के बाद अपने घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत पुराना जो ख्वाब था वो यहाँ आके हकीकत में बदल गया है।
और इस सब में मेरा सब लोगों ने साथ दिया। 1947 में भारत के बंटवारे के चलते रीना महज 14 से 15 साल की उम्र में अपने इस पुश्तैनी घर से जुदा हो गई थी, जब उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में बसने के लिए आ गया था। 75 साल के बाद 19 जुलाई 2022 को जब रीना रावलपिंडी के इस मकान में पहुंची, तो उनकी आंखों के सामने जैसे इतिहास के पन्ने पलट गए। मिक्स्ड फीलिंग्स थी जब आई हूँ, अभी भी हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि मैं अपनी सारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस करती। हम लोग 8 लोग थे, मेरे पेरेंट्स और 6 बहन भाई, उन सब में से मैं सिर्फ एक अकेली रह गई हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया। मेरे फादर जो हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया था। रीना वर्मा अपने परिवार में अकेली शख्सियत हैं, जिनको बंटवारे के बाद आखिरकार यहाँ आने और रावलपिंडी की इन गलियों से गुजरने का मौका मिला। इन्हें इस घर की उन दरो दीवार को देखने और यहाँ बसी यादों को महसूस करने का मौका मिला, जहाँ इनका बचपन गुजरा था। जिस प्यार और गर्मजोशी से यहाँ के लोगों ने फूल बरसाकर रीना का स्वागत किया, वो इन्हें गुजरे जमाने की याद दिलाती है। भले ही बीते 75 साल में रावलपिंडी की इस मोहल्ले में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी वो पुरानी यादें जिंदा हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदी फर्क और सियासी फासले से कतई इत्तेफाक नहीं रखती। रावलपिंडी के DAV कॉलेज रोड पर इस घर का नाम रीना वर्मा के पिता के नाम पर प्रेम निवास 1935 में रखा गया था। ये घर प्रेम गली में है। गली का नाम भी उनके पिता के नाम पर ही है। फिलहाल पुणे में रहने वाली रीना वर्मा को सोशल मीडिया की मदद से रावलपिंडी में अपने इस घर का पता ठिकाना मिला। इससे पहले 2 बार उन्होंने यहाँ आने की कोशिश की थी, जो परवान नहीं चढ़ सकी। आखिरकार इस बार इनकी ये दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। वो सपना पूरा हुआ जिसके साकार होने का इंतजार ये 75 साल से कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, जिसे लेकर देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद यहां सतर्कता बढ़ा दी गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश से पहाड़ों पर बुरा हाल है। उत्तराखंड में मौसम की जबरदस्त मार पड़ रही है। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए देहरादून और टिहरी के अलावा दूसरे जिलों में सभी स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी दे दी गई है। प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। NDRF के साथ पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। बारिश में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एहतियात बरती जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। संवेदनशील स्थानों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाके भारी बारिश की चपेट में हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मनाली का मॉल रोड मटमैले पानी से बदरंग हो चुका है। भारी बारिश के बीच कई सड़कों पर पत्थर गिरने से ट्रैफिक जैम हो गया। सड़कों से पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के 16 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज बारिश होने की संभावना है।
गुजरात में मानसून का दूसरा दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। कच्छ और उत्तर गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जैसे हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और भोले के भक्त अपने पूरे जोश में हैं। कांवड़ यात्रा पूरे उल्लास के साथ निकाली जा रही है और देश भर से कांवड़ यात्रा की अतरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिरों से सड़कों तक भोले की भक्ति का रंग चढ़ा है। कांवड़िए जोश के साथ बाबा की कठिन तपस्या में लीन है। राज्यों की पुलिस न केवल कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी है, बल्कि भोले के भक्तों के खाने पीने के प्रबंध में भी जी जान से जुटी हुई है। अभी देखिए सहारनपुर पुलिस की ये पहल। एक तरफ जहां शिव भक्ति में कांवड़िए सराबोर हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी सामने आई है। कांवड़ियों को खाना खिलाते ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। सुरक्षा के साथ कांवड़ियों की सेवा करने वाले ये सहारनपुर के डीआईजी सुधीर कुमार सिंह हैं, जिनके साथ और भी आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किया है, जहां खाने पीने के साथ बाकी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। कांवड़ियों के आराम करने के लिए पंडाल भी लगवाए गए हैं। पंडालों में शिव भक्ति के गाने भी बजाए जा रहे हैं, जिस पर कांवड़िए थिरकते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में काफी संख्या में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। इस नेक काम में सहारनपुर पुलिस ने स्थानीय समाज सेवियों का भी सहयोग लिया है। काफी संख्या में आम लोग भी कांवड़ियों की सेवा में तत्पर दिखे। सहारनपुर पुलिस की इस पहल पर डीआईजी सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा करके एक नई शुरुआत की है। इसकी तारीफ होनी चाहिए। इस तरह के कामों से ही लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है। जितने भी हमारे कांवड़ियां हैं, शिव भक्त हैं, सबको सुरक्षा मुहैया करा रही है। सुरक्षित क्षेत्र से पास हो, पूरे जो हमारा क्षेत्र है उससे पास हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उनकी सुविधा हेतु जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। उनकी सुविधा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है और सड़कों की रिपेयरिंग कराई गई। सारी व्यवस्थाएं, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो कांवड़ यात्रा है वो सकुशल संपन्न होगी और भगवान भोले सबको आशीर्वाद देंगे, सब सुख शांति बनी रहेगी। कांवड़ियों को खाना खिलाने पहुंचे डीआईजी सुधीर कुमार सिंह ने शिविर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही अपने अधिकारियों से आगे की तैयारियों का जायजा भी लिया। बीते 2 सालों से कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा पर पाबंदी थी, लेकिन अब कोरोना की बंदिशें लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं और इस तरह के सेवा भाव से दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। अनिल कुमार भारद्वाज, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे। आपकी मुलाकात करवाते हैं वर्दी वाले गुरुजी के साथ। यूपी पुलिस के एक ऐसे सब इंस्पेक्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ सोशल वर्क से अपनी एक पहचान बनाई है। फिलहाल ये दारोगा जी अयोध्या में उन बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं जिनके परिवार भीख मांगकर गुजारा करने के लिए मजबूर हैं।
रणजीत यादव यूपी पुलिस के दूसरे पुलिस वालों की तरह ही है, लेकिन ड्यूटी निभाने को लेकर नजरिया जुदा है। शायद यही कि समाज से अपराध खत्म करने का तरीका सिर्फ अपराधियों पर काबू पाकर ही नहीं, बल्कि शिक्षा देकर भी किया जा सकता है। यही वजह है कि वो अपना स्कूल चलाते हैं। अपना स्कूल का मतलब एक किस्मत का चलता फिरता स्कूल, जिसमें उन्हें सिर्फ ब्लैक बोर्ड की जरूरत होती है। एक पेड़ के नीचे बच्चे जमा होते हैं और वर्दी में पहुंचे रणजीत यादव उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल रणजीत का ये स्कूल अयोध्या में खुर्जा कुंड गांव की मलिन बस्ती में चल रहा है, जहां बच्चे अपनी जिंदगी का सलीका सीख रहे हैं। इस स्कूल के ज्यादातर वो बच्चे हैं जिन्हें या तो मजबूर समझा जाता है या फिर भिखारी, और कुछ नहीं तो नफरत की निगाह से देखा जाता है। आमतौर पर बच्चे पुलिस से डरते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे वर्दी वाले गुरुजी से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पढ़ने में मजा आता है। रणजीत BHU में दर्शन शास्त्र से MA कर चुके हैं, लिहाजा जिंदगी का दर्शन साफ है। सिर्फ अपने और परिवार के लिए सब कुछ नहीं करो, कुछ समाज के लिए भी होना या करना चाहिए। लिहाजा कभी पेड़ लगा लेते हैं, कभी गरीबों की मदद कर देते हैं, नशा मुक्ति राह दिखाते हैं, तो कभी ऐसे बच्चों को पढ़ाते नजर आते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप ने किताबों का मुंह कभी नहीं देखा, लेकिन इस स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों को भी इसकी कीमत समझ आ रही है। दूसरे लोगों से पूछा तो पता लगा कि ये लोग खजला कुंड के पास रहते हैं, इनका पूरा परिवार है। इस तरह से ये लोग इसी कार्य में भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए हैं। फिर मैं यहाँ पे एक दिन पहुंचा मोटरसाइकिल से अपने, और इनके गार्जियंस को जुटाया कि आप लोग क्या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसमें से कुछ गार्जियन थे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, और मैंने उनको पढ़ा कि मैं अगर आपको कल से पढ़ाना शुरू करूँ तो कैसा लगेगा। वो लोग बोले कि बहुत अच्छा रहेगा सर, हमारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर अगले दिन से मैंने रबर, कापी, कलम, पेंसिल और सब चीज, ब्लैक बोर्ड इत्यादि सब खरीद करके ला करके पेड़ में टांग करके अपना स्कूल की शुरुआत किया और इन बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत किया। फर्ज की राह में कुछ अलग करने की चाह ने रणजीत की नई पहचान बना दी है। अब वो सुपर कॉप हैं, जिसके सोशल मीडिया पर पेजेस हैं, जहां उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। रणजीत आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ कई कार्यक्रम में होस्टिंग की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। अब उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। रणजीत सिर्फ यूपी पुलिस का चेहरा नहीं, बल्कि पुलिस सिस्टम का बदलता चेहरा है, जिसमें एक नई उम्मीद, एक नई आशा है। ये मिजाज और ये अंदाज सिर्फ रणजीत तक न रहे और लोग भी इससे जुड़े तो यकीनन शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्कूलों और सरकारों के भरोसे नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।